गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। अपना वायु राशियों के प्रकार कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हुए क्लाइमेटोलॉजी में? क्या पढ़ाया था लास्ट सर आपने डिवीजन कराया है और हमें जेट बताई। जेट बताया और मैंने बताई और फिर भी काफी सवाल बताए थे। वो भी जेट ये एरिया के नाम है जो तुम्हारे बोर्ड पर दिख रहा है। सीपीसी एमपी एमपी एमपी, ठीक है। वे क्या है? अब मैं कुछ ब्रीफ करने वाला नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट करने वाले नहीं है, ठीक है। इसमें फैक्चुअल चीजें नोट डाउन करो केवल, ठीक है। सबसे पहले एमपी, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, एमटी की फुल फॉर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, एमटी सागरीय महासागर। महासागर, महासागर ही है। यहाँ में एम लिखा हुआ है, वहां पे महासागर भी लिखा है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ओशन या महासागरीय, ठीक है। वो महासागर और समुद्र के ऊपर, इसके अंदर फैक्चुअल चीजें जो है वो लिखना स्टार्ट करो जल्दी। क्योंकि नेक्स्ट हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो भारत के मॉनसून में करना है, तो बड़ा टॉपिक है। चलो, महासागर, महासागर और समुद्रों के ऊपर यहाँ नमी ज्यादा होगी या कम होगी? नमी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। नमी या और आर्द्रता ज्यादा, ये हवाएं हैं, ठीक है। एमटी जो है, एमटी, अब ये 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में, तो कौन सी उन्होंने कहलाएंगे? 30 डिग्री के साथ भी पश्चिम, ऑब्वियसली बात है कि पश्चिम से पूर्व चलेंगे। हाँ ऐसे यस। अभी जब अलास्का और कनाडा के ऊपर आ रही है तो वहां पे कैसे भी बना देंगी, वहां पे गर्मी बनाएंगी, ठंड बनाएंगी, क्या करेंगी? गर्मी करे, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? सुनो भाई, उष्ण कटिबंधीय महासागर, ठीक है। एमटी यहाँ है, यहाँ पे है। पश्चिमी घोष भी चलती है 30 डिग्री से 60 डिग्री से, ये भी है, क्लियर है? हाँ ठीक है। अब ये जो पश्चिमी घोष है ये महासागर के ऊपर, एमटी जो है उष्ण कटिबंधीय महासागरीय जो है, ये महासागर समुद्र के ऊपर बनती है, ठीक है। अपने साथ नमी लेके चलती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर समुद्र के ऊपर बने तो पानी तो भरपूर होगा, सपनों में होगा या नहीं होगा? अपने साथ पानी लेके चल रही है, तो यहाँ पे कनाडा और अलास्का में, अलास्का यहाँ है, कनाडा और अलास्का में कैसी हवा बनाती है? नमी वाली बनेगी या फिर शुष्क? शुष्क मतलब पता है ना, जब ठंड में वो अपनी स्किन देगी, हाथ लगाएगी तो जो तुम्हारी स्किन होती है वो भी ड्राई हो जाती है ना, वो वाली स्थिति बनेगी। अभी अभी जो पानी वाली बनेगी, पानी वाली स्थिति बना, मतलब जब जमीन की ओर पहुंचती है ये एमटी, तब ये वहां पे नमी और उष्ण और आर्द्र मौसम बनाती है, गर्म और आर्द्र,
आर्द्र मतलब जो बोलते हैं ह्यूमिडिटी, हाँ वो है आर्द्र। पानी के नहीं पानी की मात्रा हाँ, ज्यादा है। लिख लो। फैकल्टी है बता, स्थल पर पहुंचने के बाद यह उष्ण और आर्द्र मौसम बनाती है। अब छत पर कौन सा मौसम बनाते हैं? आज और वो नमी, नमी। उष्ण। अब इसके मौसम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मौसमी प्रभाव, एमटी के मौसमी प्रभाव। ये जो तट तट क्षेत्र है, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे तूफान, भारी वर्षा लेके आती है जब ऐसा। ऑब्वियसली बात है कि अगर पवने समुद्र में से पानी उठा के लेके आ रही हैं तो जमीन पे क्या करेगी? वर्षा करेगी। इनको भारी वर्षा तूफान हाँ, यहीं पे ज्यादा हो रहे हैं। इसी वजह से हवाई द्वीप सुनामी से ग्रसित रहता है। हवाई कहाँ है? हवाई द्वीप का है पता है? ये कहाँ है? अलास्का में भी यहाँ पे साइड। हाँ डोरेमोन बहुत ज्यादा सुनाई देता तो कार्टून आता ना डोरेमोन, उसमें हवाई द्वीप पे बैठने वाला बस। हाँ हाँ वो उस नौ में जाके लेके काफी ज्यादा। हाँ, चलो। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय, सीटी, ये सीटी। यहाँ नहीं, ये सीटी है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा नीचे पे है, मतलब यहाँ सीटी, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय हाँ देखो महाद्वीपीय, सीटी। यह मरुस्थलों का निर्माण करती है। मरुस्थलों का निर्माण करती है। गर्म, शुष्क, निम्न आर्द्रता के साथ, निम्न आर्द्रता के साथ मौसमी प्रभाव, ये हीट वेव का कारण बनती है। अब लिखो ध्रुवीय महासागरीय, एमपी, देखिए ध्रुवीय महासागरीय, ध्रुवीय या ध्रुवीय क्षेत्र में महासागरों के ऊपर, ध्रुवीय या उपध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर। शीत, आर्द्र, शीत, आर्द्र, शीत, आर्द्र
ठंडे मौसम, ठंडे समुद्र के तापमान से प्रभावित। ठंडे समुद्र के तापमान से प्रभावित। मौसमिक प्रभाव, आसमान में बादल, आसमान में बादल, कोहरा और वर्षा। नेक्स्ट लिख दो ध्रुवीय महाद्वीपीय, सीपी। सीपी टुंड्रा, 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 टुंड्रा व हिमछादित, हिमछादित, हिमछादित क्षेत्रों में, हिमछादित क्षेत्रों में लिखा हुआ। शीत व शुष्क, शीत व शुष्क, ये तो पता है ना, ध्रुव में जो हवाएं चल रही होंगी वो शुष्क वातावरण बना रही होंगी, ठंडी हवा होती है, ठीक है। शुष्क। आर्द्रता कैसी होगी, आर्द्रता कैसी होती है, आर्द्रता की न्यूनतम मात्रा के साथ, आर्द्रता की न्यूनतम मात्रा के साथ, शीत में शुष्क की मात्रा क्या है? आर्द्रता की न्यूनतम मात्रा के साथ। मौसमिक प्रभाव में इसके स्वच्छ आकाश और ठंडी पवनें, ठंडी वायु। अब लिख दो स्वच्छ आकाश और ठंडी वायु। नेक्स्ट आर्कटिक महाद्वीपीय, आर्कटिक महाद्वीपीय, अत्यधिक शीत एवं शुष्क, बहुत कम आर्द्रता, अत्यधिक शीत व शुष्क, कम आर्द्रता, बहुत कम आर्द्रता। मौसमिक प्रभाव शीतलहर के लिए जिम्मेदार है। ठंडी हवा चलती गरम। सर कहाँ से आती है हमारे भारत में? कोल्ड वेव चलती है ना, आईटी की जेट होंगी या फिर पछुआ पवन होंगी वही, या पूर्वा जेट स्ट्रीम होंगी, ठीक है। तो भी कंप्लीट है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भारत का मानसून।
इससे समझाने वाला कुछ नहीं है, लिखना लिखना है केवल, नोट डाउन कर लेना अपने से, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो लिखवा दिया, समझाने वाला कुछ नहीं था। कल बहुत समझाया वैसे, है ना। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो चैप्टर जो तुम्हारा शायद तुम्हारी आगे बोल रहे कि बारिश आती कहाँ से है। अगर तुम समझ गए पहले, नहीं समझे तो बहुत प्रॉब्लम में रहो, खासकर यूपीएससी वाले। प्री में क्वेश्चन हो या ना हो, मेंस में 6 से 7 क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट को करके मार खा जाओगे। मैं इसको हटा, और अब मुझे चाहिएगा भारत का मैप। अभी तो टाइम ही नहीं, चुपचाप बैठो। हटा दो। Yes, sir. बहुत ज्यादा कल बारिश में साथ में ठंडा पानी, अरे ये जी तो 3 दिन से पढ़ा होंगे स्टार्ट करें। भारत की जलवायु किस प्रकृति की है? कैसे का तो ज्यादा खाते पीते नहीं। किस प्रकार की है? मॉनसून। आवाज आनी चाहिए साफ। जलवायु। अब एक बात तुम्हें यार क्लियर कर दूं, जो मैंने तुम्हें आईटीसी जड़ पढ़ाई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जो तुम्हें आईटीसी जड़ पढ़ाई है, वो जैसे जैसे सूर्य अपनी दिशा अपने गोलार्ध बदलता है, वैसे वैसे आईटीसी जड़ उसके पीछे खिंचती चली जाती है। आईटीसी जड़ कहती है जहां जहां आप जाओगे मैं वहां वहां आऊंगी। सूरज की रोशनी के साथ हाँ, ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखना, भारत के मौसम बहुत काम आने वाली है। फिर से बोल रहा हूँ, आईटीसी जड़ कहती है कि जहां जहां सूर्य देवता आप जाओगे वहां आप पीछे पीछे आ जाओगे। सर अगर सूरज दक्षिणी गोलार्ध में हो तो हाँ, और इसी वजह से जब सूर्य देवता होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, जब इनका नाम होता है NITCZ, नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। सदर्न हेमिस्फीयर में SITCZ, सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्लियर है? ओके सर। इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना, बहुत काम आने वाली है। अब भारत में कौन से मॉनसून मिलते हैं? मॉनसून बारिश कब कब होती है भारत? बरसात तो सर्दी में भी होती है और गर्मी में भी होती है। तो जो सर्दी वाली है उसको हम बाद में करेंगे, अभी सर्दी वाली को नहीं छेड़ रहा, ठीक है। अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी वाली छेड़ते हैं। गर्मी वाली मॉनसून कैसे आता है भारत के अंदर, इसके पीछे 5 थ्योरी दी गई। अब हमें वो एक थ्योरी पढ़नी है, पर पहले ये बताओ ये मॉनसून वर्ड कहाँ से आया है? तुम बताओ, मैं तुम्हारे तो रिलेट करता है। ये अरबी भाषा का वर्ड है मॉनसून। मॉनसून अरबी भाषा का वर्ड है, अरबी का मौसम वर्ड है, मौसम, उससे रिलेट करता है मॉनसून। लिख लो, ये तो छोटी छोटी चीज है, फिर आप स्टार्ट करेंगे भारत का मॉनसून,
ग्रीष्मकालीन मानसून। पहले बताओ ग्रीष्मकालीन मानसून कितने समय के लिए रहता है? अब मुझे ये मत बताना कि मानसून अलग से ऋतु होती है हमारे यहाँ। मैं ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून इन दो में मैं डिवाइड कर रहा हूँ केवल। और अब मुझे बताओ कि ग्रीष्मकालीन मानसून कितने समय। तो सबसे पहले तापीय सिद्धांत। क्या होता है तापीय सिद्धांत? क्या लग रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं तापीय सिद्धांत? चलो सबसे पहले हेडिंग बनाओ तापीय सिद्धांत पर, इसको सबसे पहले समझते हैं। ये क्या था, लिख लो। एडवर्ड हेलिंग हुआ तापीय सिद्धांत। मैंने तुम्हें तो समीर पढ़ाई, पर्वतीय समीर, स्थल समीर, सागर समीर पढ़ाई। ऐसे तो मतलब क्लास में याद रखिए। याद नहीं है क्या है? स्थल समीर, सागर समीर, ठंडा वगैरह। जैसे स्थल से नहीं देखते हैं, तो हमारा सभी एक दिन में कितना। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुन। हो गया था। इसमें सारी वही थ्योरी चलेगी जो अब तक पढ़ते हुए आ रही हो तुम्हें, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है अंजलि, हाँ सर। इसमें सारी वही थ्योरी चलेगी जो अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले समर के बारे में बात करें। गर्मी में क्या, अब गर्मी में सूर्य देवता है का गर्मी होंगे या नहीं होंगे? हो रहे होंगे। अब एक बात बताओ, ग्रीष्म काल में भूमि के ऊपर ज्यादा गर्मी रहती है या फिर समुद्र की सतह? भूमि से। और भूमि पे है तो कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा? लो प्रेशर। ये और वो जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वो मेजर लेवल पे रहता है। मतलब अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर मैं लो के ऊपर ऐसे कर लूं तो समझ जाना कि वो बहुत बड़ा लो है, ठीक है। और हाई के ऊपर करना तो हाई समझ जाना। लो प्रेशर का हुआ और समुद्र के ऊपर क्या बनेगा? हाई प्रेशर। यही है। समझ आ यहाँ तक तो आ रहा है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर समझ में आ गया। तापमान ज्यादा है तो लो प्रेशर, तापमान कम है तो हाई प्रेशर। अब ग्रीष्म काल में भूमि का जो तापमान होता है वो समुद्र के तापमान के तुलना में क्या होता है? ज्यादा रहता है, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और समुद्र में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ये तो क्लियर है यहाँ तक? यही तापीय सिद्धांत। बस बारिश का अभी हो गया। अब मैं एक बार मैं रिपीट करता हूँ उस चीज को बार बार। पवन की आदत क्या है कि मैं हाई लो प्रेशर में आऊं।
कैसे? यही आदत है ना? हाँ। यही है ना? समझ आ रहा है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे जा रही है। कब? कब? समर में। समर में। ठीक है। अब एक बात बताओ, हवा चल रही है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, यह क्या है? अरेबियन सी। हाँ। अरेबियन सी है और व्यू भी है बंगाल, व्यू बंगाल। क्या करेंगे यहाँ से? हवा पानी उठाएंगे, बारिश करेंगे। हो गया काम स्टार्ट। हो गया। अभी देखेंगे। अब तुम जो ये लोटा मानसून क्या होता है सर? तभी लोग ये बता देते क्या? हाँ तो देखो। हाँ तो तुम आप बोलते नहीं लोड, मानसून लौट रहा है। हाँ। तो लौटेगा कब? कैसे? जब विंटर्स में कभी अब विंटर्स में लौटेगा। कैसे लौटेगा? आप बताओ। तो दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। क्या मतलब? अब सूर्य देवता जो है वो यहाँ पहुंच गए दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है आपको भारत के ऊपर? कितनी पड़ रही है? तापमान क्या हो गया यहाँ का? तापमान पूछो। तापमान क्या होगा? हाँ। हाई प्रेशर क्या बनेगा? और यहाँ प्रेशर क्या होगा? तो ये तो भी स्थल समीर, जो स्थल की ओर चल रही है, ये पढ़ाया था ना? हाँ। स्थल समीर। और भैया ऐसे जाएगा। अब तुम बोले बारिश कहाँ होगी? कहाँ से आया पानी? कहाँ से आया पानी? अब सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही है, मौसम में क्या बढ़ गया है? पानी की कमी। जो यहीं पे आके तापीय सिद्धांत फेल हो गए। तापीय सिद्धांत यहीं पे आके फेल हो गया कि कहां से, क्यों मान सकते हैं कि स्थल समीर बारिश कर रही है भारत के अंदर, पर समुद्र समीर जो है वो बारिश कैसे करेंगे? यहाँ तो पानी नहीं है ना। हाँ। थोड़ा बहुत नदियों नदियों से भी क्यों ना उठाएगा जो बारिश करेगा। और तापीय सिद्धांत यहाँ के फेल हो चल देखो इसको, या पहले सारे समझा समझा पहले इसका अब ये तो पता नहीं जो तुमने किसने दिया था। हेड वन है ये दो है, एक ही है जो ताबे से था। ठीक है। ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म काल में
भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म काल में भारतीय उपमहाद्वीप में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके प्रभाव से एलपी क्रिएट होता है। एलपी एलपी निर्मित होता है। जबकि सागरीय क्षेत्रों में अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी, सागरीय क्षेत्रों में एक्सपी कायम होता है, हाई प्रेशर कायम होता है। कायम पूर्ण नहीं, कायम कह रहे थे कायम मतलब उच्च दाब कायम होता है। परिणामतः दाब संतुलन के उद्देश्य से सागरीय आग पवने उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप की ओर संचारित होते हुए ग्रीष्मकालीन वर्षा कारण होती है। समझ आ गया थ्योरी? ग्रीष्मकालीन वर्षा कारण होती है। समझ आ गई थ्योरी? तीन भाग में उल्टा कर दो इसका। अब लिखाऊं इसको भी शीतकाल को, हेडिंग डाल के बस यही लिख लो, शीतकाल ग्रीष्मकाल का उल्टा, अपने आप से नोट्स का नाम जब लिख दो। अगला सिद्धांत वायु राशि सिद्धांत या गतिकीय सिद्धांत। वायु राशि सिद्धांत या गतिकीय सिद्धांत। वायु राशि या गतिकीय सिद्धांत। गतिकीय सिद्धांत गतिकीय गतिकीय सिद्धांत
ये दिया था फ्लोर, फ्लोर इसका मामला फ्लोर। अब ये क्या कहता है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले, समुद्र के साथ साथ, समुद्र नहीं, सूर्य देवता के साथ साथ यहाँ जीरो याद नहीं लगा, नहीं तो समझ लेना। यहाँ 0 डिग्री है, हाइट की जड़ कहाँ चलती है, क्लियर है। भारत कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। यहाँ से तो हो जाता है, ऊपर का हिस्सा छोड़िए। भारत का हिस्सा ये वाला, यहाँ ये वाला जो ऊपर है ना, 30 से ऊपर है, समझ गए, इसलिए हुआ है। हाँ, आईटीसी ने क्या कहा था, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूं, जहां जहां तुम जाओगे वहां आ जाओगे, सूर्य कह रहे, इस सूर्य देव को तो यहाँ बैठे, आईटीसी जेड कहाँ आए, दोलन करती हुई, दोलन नाचती हुई, NITCZ नॉर्दर्न सही फुल फॉर्म बताने एक बार। नॉर्दर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, आ गई NITCZ। अब ये भारत के उत्तरी मैदान, उत्तरी भारत की जो गंगा के मैदान है ना, उनमें दोलन करती है। अब गंगा का मैदान में ऐसे का बताओगी, गंगा का मैदान यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सारे पंजाब नहीं, पंजाब नहीं, उस सिंध के मैदान में है। और देख यहाँ है ना पंजाब, यहाँ NITCZ केवल राजस्थान में जाना रहती है, हरियाणा, ठीक है, यहाँ गंगा का मैदान नहीं, वो अपना वेडिंग इतना लिखो, गंगा का मैदान। NITCZ नहीं, पूरी थ्योरी लिखो, इसकी पहले एक एक लाइन में लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण की दिशा, उत्तरायण की दशा में, उत्तरायण सूर्य की उत्तरायण की दशा में, जब उत्तर हेमिस्फीयर में, सूर्य के उत्तरायण की दशा में विषुवत रेखा के समीप बनने वाला ITCZ, सूर्य के उत्तरायण की दशा में विषुवत रेखा के समीप बनने वाला ITCZ भी विस्थापित होकर विषुवत रेखा के समीप
बनने वाला IPCZ स्थापित होकर हाँ जी होगा NITCZ के रूप में गंगा के मैदान में दोलन करता है। नाचना पता है, दोलन को नाचना था, दोलन कर। अब तापी सिद्धांत को याद करो थोड़ा सा। हर एक सिद्धांत जुड़ा हुआ है, मैंने पहले कहा, मैं परसों तुमने बोला था मैंने, एक सिद्धांत पुराने वाले से जुड़ा हुआ है नए वाले, ठीक है। अब स्थल समीर को याद करो। अब चलेंगे स्थल समीर। ऐसे ही ना, क्या आप इधर ध्यान से, ये वाली जो IPCZ है और इसके साथ स्थल समीर हो लगी साथ में, हमारे क्या चक्रवात बंगाली खाड़ी, पता है ना, चक्रवात बंगाली खाड़ी में ज्यादा आते हैं, अरब सागर में कम आते हैं, पता है। तो बताओ करंट न्यूज पे रिलेट करूंगा, अभी जो तुम्हें बताया उसके हिसाब से बता, क्लियर हुई ये चीज? हाँ सर। अच्छा, NIPCZ के पास पहुंचते हैं स्थल समीर। इस प्रक्रिया से ही, इस प्रक्रिया से सर मैदान में दोलन करता है, इस बात का दोलन करता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से वायु राशि, क्या आर्द्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र वायु राशि को धकेलते हुए, आर्द्र वायु राशि को धकेलते हुए अरब और बंगाल की खाड़ी, तुमने क्या लिखा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी? गलती भी नहीं करते। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिखते हो तुम शॉर्टकट से, पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन सब के शॉर्टकट में नाम लिख सकते। सर मैं नहीं करती ऐसे फालतू के काम, और भी काम नहीं। AS और BOB से आने वाली आर्द्र वायु राशि, आर्द्र वायु राशि को धकेलते हुए IPCZ तक पहुंचने का प्रयास करती है। अब आर्द्र वायु राशियां कहती हैं कि मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी, मैं तेरे पास ही आऊंगी। आर्द्र वायु राशि को धकेलते हुए ITCZ तक पहुंचने का प्रयास, इसी प्रक्रिया से संपूर्ण महाद्वीप में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। सर IPCZ या तो मैं तेज बोल रहा तुम्हारे हाथ देख संपूर्ण महाद्वीप में ग्रीष्मकालीन वर्षा
होती है। अब ठीक है, विपरीत ग्रीष्मकालीन क्यों हो गए? शीतकाल में सूर्य के दक्षिणायन से भी ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाता है। जिससे तापीय पछुआ का पवनों का उत्तरी गोलार्ध में संचरण के स्थान पर दक्षिणी प्रवाह आरंभ हो जाता है। संपूर्ण उपमहाद्वीप में शुष्कता मिलती है। ठीक है, अब इन्होंने जो बोला था इसको किसी ने चेंज कर दिया, इसी में संशोधन करा है। अगला संशोधन क्या और संशोधन दिया था एमटी जिन YIN संशोधन M अरे ये तो लिखा हुआ है क्या लिखा है? भाई भाई तो दिया अब ध्यान दो, इनके अनुसार जो नीचे से SITCZ चल रही है, यहाँ पे चली नहीं होगी ना, ये तो ये साथ साथ ये इधर से पार करके आएगी SITCZ। और ये भारत को ऐसा कैसे करेगा? इधर की तरफ बारिश के इस वाले तट के बाद थोड़ी ओवर कर देना चाहिए लगी वैसे। नहीं पता यहाँ वाली ये हमारे जो है SITCZ ये तो ऐसे जा रही है, तो इधर बारिश कैसे भारत के पश्चिमी तट पर है? अच्छा सर यही पढ़ा है मिलेंगी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हर एक जो दुकान पड़ा हुआ है वो
तो कुछ ना कुछ ऐड करेगा उसके अंदर। आप ध्यान से सुनिए। यहाँ क्या है, अभी अभी टूटा है वो एरिया अफ्रीका से। कौन सा? सोमालिया। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी। अब एक बात बताओ, सोमालिया यहाँ है, भारत यहाँ है ऊपर। यहाँ पे गर्मी ज्यादा करेगा मैं यहाँ पे करेगा? सब कुछ संभाल लिया ये। तो मानिए अभी मैं तो बता रहा हूँ, सोमालिया यहाँ है और सूरज यहाँ है, तो गर्मी कहाँ से रहता है? यहाँ या यहाँ? ऊपर ही करेगा वो। ऊपर ही करेगा ऑब्वियसली। तो क्या बनेगा यहाँ? हाई प्रेशर। क्या बनेगा? तापमान कम है यहाँ पे, हाई प्रेशर यहाँ पे सोमालिया पे। यहाँ पे जुड़ गया हाँ कोरियोलिस बन, हाँ। आवाज सुन गई, एक से बड़ी दो, एक से बड़े दो। या ना साइलेंट ना हो। साइलेंट है सोमालिया। सही बात है। इधर 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 सही। जब मैं हमारे तुमसे पुराना भी रफ्तार की पढ़ाई करता है मैंने वो सब मैंने सोचा था मैं पूछ क्या है। चलो लिखो पहले इस वाले, अभी नॉर्थन हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर में ही बताऊंगा। लिखो लिखवा दो। एनआईटी की जड़ की दशा में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने SITC जड़ पवने SITC जड़ पवने विषुवत रेखा को पार करते हुए, अब ये थोड़ी क्या दिया है कि भाई जो सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है वो सदर्न हेमिस्फीयर में चलेगी, 0 डिग्री पार भी होना चाहिए, तबाही मच जाएगी है थोड़ी का किसी ने पार तो करेगी हवा। तो यहाँ इसके बगैर बह रही है वो बगैर बाहर फ्लोट तो बह सकती है, मना थोड़ी कर रहा है कोई। SITC जेड हमने विषुवत रेखा को पार करके कोरियोलिस बल के प्रभाव से कोरियोलिस बल के प्रभाव से अरब AS और BOP से प्रभावित होती हुई BOP बे ऑफ बंगाल प्रवाहित होती हुई भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा लाती मानसूनी वर्षा। जल्दी जल्दी अगले वाला बन रहा है क्या 18 से क्या आप छोड़ा से प्रभावित की गई। प्रवाहित प्रभावित नहीं प्रवाहित हाँ प्रभावित। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मकालीन वर्षा लाती है। हाँ ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा लाती है। भारतीय मातृ वर्षा
अब शीतकाल में क्या होगा? शीतकाल के बारे में लिख के बैठो जाओ। शीतकाल में ITC-Z क्या बोला है सूर्यदेव को? ITC-Z जहाँ जहाँ तुम जाओगे जहाँ सूरज की रोशनी देखी मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, जहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं वहाँ आ जाऊँ। ये कहा है ना ITC-Z। अब सूरज तो नीचे पहुंच गया है, शीतकाल आ गया ना। शीतकाल में सूर्यदेव कहाँ चले जाते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर चले जाते हैं ना। पहुंच गए वहां भी, इच्छा व्यक्त करते हैं। चलो तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाती है। इसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक खबरें सर देख लें दक्षिणी गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाती हैं। इसके प्रभाव से NITC-Z भारतीय उपमहाद्वीप को अपने आगोश में ले लेती है। और स्थल समीर के रूप में ना उसमें रिलीजियस नहीं है क्या अब साफ बोला ना उसमें नहीं आगोश में ले लेती है। है और स्थल समीर के रूप में विषुवत रेखा प्रवाहित होती हुई संपूर्ण महाद्वीप में शुष्कता हो जाती है। परंतु बीओबी से मेरी बात सुनो, एनआईटी से वापस जा रही है, ठीक है? वापस जाते हैं उसका किधर पड़ेगी? विद्यार्थी में बोलेगी ना, बोली बल यहाँ से आ रही है, यहाँ से आपकी ऐसे रहेगी। ये यहाँ कौन सा तक है? तमिलनाडु कोरोमंडल तक 100 सेंटीमीटर की शीतकालीन वर्षा करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तीनों सिद्धांत क्लियर हुए? अब आ रहा है वो पढ़ने मजा आया, मुझे पढ़ाने में मजा आया। कल के टेस्ट में कोई खतरा नहीं किया है, पहले बताऊं। कल के टेस्ट में कोई खतरा काम नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ने लेकर आया पर छुट्टी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी किसी की। सर जी हम टेस्ट लिया था हैं? ये इमरजेंसी में जाना मतलब से जाना ही है ना। कल टेस्ट के बाद है ना ये वाली क्लास चल रही। जल्दी कल मेरा मुश्किल है ना इसलिए सर पता लगा।
नहीं जल्दी मैं तो बात करा रहा हूँ मैं फिर से सिद्धांत पे आ रहा हूँ। अभी मैं किसी ने दिया था, पहले याद ध्यान यहाँ क्या है? तिब्बत के पठार। ये तिब्बत का पठार नंगा पर्वत है। यस सर इसके ऊपर ना तो पेड़ है ना बर्फ है, और सबसे बड़ी बात ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट ऊष्मा क्या है? अच्छा, गर्म हो जाता है। और गर्म करके क्या पैदा करता है? लो प्रेशर। और लो प्रेशर भी कम नहीं है। हमें कोई पास चाहिए। यहाँ क्या बताया था हमने? यहाँ कौन सा प्रेशर बना हुआ है? भाई बना हुआ है। मुझे एक बात बताओ, पवन कह रहा क्या? सच है भाई पैसे नहीं लगते। लिखो पहले समझा। पीक कोटेश्वर क्या कहा था आप? 3 है पीक कोटेश्वर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, देखो यहाँ लो प्रेशर बना दिया। आओ रोड ठीक ही गर्म गर्म होगा जल्दी है। घूमती है ना बंद। भाई मैं एक शाम को लेके चल रहा हूँ से। बंद कर दिया। हाँ सर। सीधे आपकी तरफ। हाँ यहाँ कौन सा पर्वत है? यहाँ नागपुर। हाँ यहाँ कौन से? सतपुड़ा। विंध्याचल। अब यहाँ तक आते आते यहाँ हवा ठंडी हो गई, और ठंडी हवा क्या क्या बताएगी ना? ठंडी हवा हमेशा नीचे जाती है ना, ऐसे। यहाँ ऑलरेडी हाइड्रेशन था सोमालिया, अभी बताया तुमने पहले। हाँ अब ध्यान सुनो मेरी बात। यहाँ से SIPCZ पढ़ाया था पहले। यहाँ ऑलरेडी हाइड्रेशन एक शाखा यहाँ की, एक शाखा यहाँ की, और एक शाखा यहाँ से आ गई। अब क्या? अभी मैंने 2 चलाई थी यहाँ पे शाखा, 2 शाखा चलाई थी स्टार्ट में। SIPCZ और ये सोमालिया नाइन। अब एक तीसरी शाखा और आ गई, और है आ नहीं रहा है, लेकिन चला नहीं जगह आ रहा है इन्होंने। ध्यान सूरज की जो रोशनी है डायरेक्ट किरणें जो पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है? तिब्बत के पठार पे। तिब्बत का पठार ग्रेनाइट का बना हुआ है। ग्रेनाइट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए किरणें पड़ती हैं। ठीक है, इससे हवाएं ऊपर देंगी गर्म, गर्म हवाएं। पहली बात ध्यान रखना।
मैं यहाँ लिख रहा हूँ W8M वाट एयर मास, गर्म वायु राशि। ठीक है, ये घूम ये चली चली मैं चली, यहाँ लग क्या कोरियोलिस पर घूम गई। सतपुड़ा के समानांतर चलते हुए भाई, यहाँ से अरब सागर भी है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी को खाया हुआ साथ में, पानी खाने की वजह से क्या हो गया, यहाँ क्या बन गया, CAM कोल्ड एयर मास बन गया। और ठंडी हवा क्या बन गया, नीचे बैठ जाएगी, बैठ गई। अब एक शाखा यहाँ की हो गई, यहाँ ऑलरेडी हाई हुआ था सोमालिया में, एक शाखा यहाँ की हो दो। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि SITC विश्व देव पार करके आती है, तीसरी शाखा कौन सी हो गई, तीसरी शाखा हो गई। पहले मैंने यहाँ तक पढ़ाया था अंत में पढ़ाया था, अब ये भी आ गई चेक धारा, तो क्या दो से बदलती। अब एक बात, तो मेरे पास अंजलि आया कल, सर कल से क्लास लेनी है आपको 7 से, हमें नहीं पता कैसे, मैं जान भगवान को लेके आए, फिर मैंने कहा चलो सोचो, फिर ये शिका बोले गए भारी भरकम, डर गए मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा चलो ले गए, क्या 2 से पहले 3, भगवान सर को लगे फिर बंद जाता है। क्या करेंगे, बारिश, एक शाखा यहाँ से भी जाती है, बंगाल की खाड़ी यहाँ भी बारिश होगी, और आ गया। चलो लिखो, सही है, वापस ये नहीं पता है, सर ये सब तो जानते हैं, नीचे से भी जाएगी इस वायु ये को तो पाले पता को कैसे जाती है क्या नाइट से यहाँ सोमालिया की तरफ से, जो आपने जो बनाया है आपने वो पीओवी फर्क सब जा रही है, पवन नहीं है, तुम्हें क्या लग रहा है केवल इसी दिशा में सकते हैं, नहीं, उस पवन ने यहाँ से भी ना, यहाँ से ऐसे, तो विश्व से को पानी की फिर ऊपर आती है, लिख लो। सूर्य की उत्तरायण की दशा में सूर्य की उत्तरायण की दशा में हिमालय में ये तिब्बत पठार, तिब्बत पठार लोकेशन का क्या उठेगी पर क्या बनेगा, ढूंढने की लोकेशन कहाँ मिल रहा है, ढूंढते ढूंढते कोई लग गया, पर लोकेशन नहीं मिला है बीच में, हाँ यहाँ से हमें ठंडी हो गई है चाय, ये है यार विंडो देखेंगे हां दे दो तो है से दो गैस आते
लो से हाई की तरफ भी नहीं जाएगी। मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ यहाँ लो प्रेशर था, पता है, ऊपर गई, हाई प्रेशर बना दिया। अब ये लो प्रेशर में घूमने चली थी, चली में चली घूम रही थी, यहाँ कोलर बन लग गया, घूमने के घूम भी, हमें भी नहीं मिला। यहाँ से क्या उठाया, क्या बदली, कोल्ड एयर मास और ठंडी हवा लो प्रेशर बनाती है। ठंडी हवा नीचे बैठ जाएगी, हाई प्रेशर को करेगी। जैसे यहाँ पे नीचे का बताया था, ऊपर लगा क्या यहाँ पे लग रहा है, ये नीचे आते हुए लगता है ना भाई, ऊपर में ना थोड़ी सी डाल में मुझे कहीं सीधा हाथ पड़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, से इवेंट से तेरी गोलार्ध में मैंने कहाँ तक बताया, तेरी गोलार्ध में किधर मोड़ता है, सीधा ये डाल से नहीं मोड़ता, जेट धारा और साधारण में। लेफ्ट साइड इधर अच्छा, सोमालिया लैंड नीचे साउथ में बताओ साउथ में भी है, नदन भी है। दूसरी बात नहीं है एक बात बताते हैं, कोई चीज ऐसे घूम जाए, ठीक है, और ऐसे बाहर बैठ गई, हाँ ये नॉर्थ में होगा। एक बात बता, सही जाएगी तो बस मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर डिस्टेंस लगा हो सकता है यहाँ पर, मतलब कुछ कंडीशन है, पर अभी मुझे पता है कि नॉर्थ में रहना। पृथ्वी का घूमना, अच्छा पृथ्वी घूमती है ना, खेला है, फरमान को फरमान खेला है, फरमान ने ऑब्जर्व करा कई बार इस चीज कि फरमान को अगर रोक रखती है ना, तो फरमान सीधी ना फेंक के बॉल को टेढ़ी फेंकेगा, और वो टेढ़ी बॉल है ना ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाएगा, समझ रहे हो, बॉल जो है वो ऐसे सीधी ना जाके ऐसे जाएगी, सही बिल्कुल स्थिर नहीं है, स्थिर होगी तो सीधी बॉल लगती जाएगी, बॉल ऐसे जाएगा, मतलब अपना कुछ है उसका, कुछ चेंज कर देगी, जाएगी हुई जाएगी भाई, पर फरमान को तरीके से फेंकनी पड़ेगी, उसे पता है कि वो विकेट मारनी है, पर वो विकेट पे नहीं मारेगा, देख के वो ऐसी जगह मारेगा जहाँ पे ये जान देगी कोई बल कहाँ लगेगा इस पे, क्रिकेट में इतना भी आसान नहीं है, जो करके पढ़नी पड़ेगी। सही क्रिकेट के लिए भी हाँ, लोग कैसे होते हैं? सवाल एक बार एक बॉल को हाथ से पूरी जान, प्लास्टिक की बॉल को जानते हो ना, जल की होती है, उसे तो ऐसे वो अगर ऐसे हो जाए, वो सीधी नहीं जाएगी, जो ये प्रक्रिया घूमने वाली ही कॉल पर है, पहले क्लास होता है, देखो किकबॉल पटना तिब्बत पठार की नग ग्रेनाइट चट्टानें ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, अवशोषित करती हैं,
और लो प्रेशर बना। आठ 10 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद 8-10 किलोमीटर ऊंची उठने के बाद प्रति चक्रवात को जन्म देती है। अरे प्रति चक्रवात क्या है ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आगे, बस इतना जान। चक्रवात में हवा कैसे जाए, ये केंद्र है ऐसे, ठीक है। चक्रवात ये है और प्रति चक्रवात उल्टा बाहर। उस प्रति चक्रवात में बाहर फेंकेगी और चक्रवात में अंदर की तरफ जाएगी। प्रति चक्रवात को जन्म देती है। अब प्रति चक्रवात जन्म ले रही है तो ऑब्वियसली बात है कि इनकी स्पीड कुछ हद से ज्यादा होगी। चक्रवात की तो पता है क्या करती है, स्पीड तेज होगी, इसी वजह से इनको जेट का नाम है। जेट पहले सिद्धांत का नाम लिखवा है सबसे पहले, जेट धारा सिद्धांत। प्रति चक्रवात को जन्म देती है। इनकी गति की वजह से ही, इनकी गति की वजह से ही इनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। पवन की एक शाखा कोरियोलिस बल के प्रभाव से, कोरियोलिस बल के प्रभाव से दाहिने हाथ की ओर मुड़ती हुई, दाहिने हाथ की ओर मुड़ती हुई पूर्वोत्तर भारत के सहारे, मुड़ती हुई पूर्वोत्तर भारत के सहारे। देख लो पूर्वोत्तर भारत में मोड़ी है नहीं मोड़ी मैंने, क्या पूर्वोत्तर भारत में मोड़ी है नहीं मोड़ी। पूर्वोत्तर भारत के सहारे प्रवेश कर, प्रवेश कर सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी के समानांतर होती हुई समानांतर, सतपुड़ा श्रेणी के समानांतर होती हुई अरब सागर में प्रवेश कर, प्रवेश कर सोमालियन एचपी का निर्माण कीजिए। सोमालियन एचपी का निर्माण कीजिए। देखो इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है, इनको पूर्वा जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। पूर्वा जेट स्ट्रीम को कहा जाता है क्योंकि पूरब से आता है, ठीक है। इस धातु का निर्माण करनी है कुछ आइए हाई प्रेशर में निर्माण करती है। सोमालियन एचपी की एक, सोमालियन एचपी की, सोमालियन एचपी की पवन, एक पवन शाखा एक पवन शाखा अरब सागर से संचालित होती हुई, अरब सागर से संचालित होती हुई
ग्रीष्मकालीन मॉनसून के लिए सहायक भूमिका निभाती है। सहायक भूमिका निभाती है। हो गया क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? अब एक और सिद्धांत रह रहा है मोनिक सिद्धांत, जो आधुनिक, जो सबसे मान्य है। ठीक है, उसको हम कल करेंगे आफ्टर टेस्ट। कल 6 बजे टेस्ट है, 7 बजे तक, और 7 से 2 क्लास है। ठीक है, कल आना नजरिए। सर जी पहले इनको बुला लेना, फिर आएंगे हम। सर जी ये आते नहीं है। मैंने टाइम बता दिया था। सामने शॉपिंग चली हुई लेकर के खोल दे। और शाम को 6 बजे आना नहीं, शाम को 6 बजे टेस्ट स्टार्ट करना है। लेट आओगे अपना नुकसान करोगे। जितनी लेट आओगे उतना टाइम कम मिलेगा टेस्ट को फॉलो करने के लिए। करके जा। मैं 7 बजे टेस्ट छीन लूंगा। ठीक है, चलो किसी का कोई क्वेश्चन आज के इनमें से सारे सिद्धांतों में से सब समझ में आ गया? पक्का? WM फॉर जो हवा है, इसी का नाम है जेट। पूर्वा जेट। और कोई क्वेश्चन? यहाँ से किसी क्वेश्चन कैसे बनाएगा अभी ध्यान रखो। जो वो जेट से ना यहाँ से निकलते हैं बात होती है, यहाँ से रात को जाते वक्त होती है, यहाँ से पावर ज्यादा जी। पूर्वा जेट के नाम में क्या छपा हुआ है? पिछली बात है किलोमीटर यहाँ है, इधर की तरफ जो आ रही है किसने कही है ना, इधर से जो आ रही है ना सोमालिया वाली, तो सोमालिया नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन कैसे बनाएगा? साउथ अफ्रीका में सोमालिया एक देश है, हैं? दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? कौन से अक्षांश है? पीछे तो किसका समझ लिया ना क्या पूछ रहा हूँ? 0 डिग्री से नीचे वाला जो पार्ट है ना, ऊपर भी है? अरे महाराज, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें 54 देश है, और उन 54 देशों में से एक देश दक्षिण अफ्रीका है। आज तक तुम्हें यही नहीं पता था? साउथ अफ्रीका ये रहा और अफ्रीका ये रहा। पूरा महाराज यही नहीं पता? 30 डिग्री पे 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर है दक्षिण का, और सोमालिया का है 0 डिग्री के लगभग आसपास है। 0 डिग्री नॉर्थ सर जी अफ्रीका में नहीं आता पंद्रह हिस्सा आता है। अफ्रीका का ये अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच में फैला हुआ है। इसी वजह से वहाँ गर्मी ज्यादा है, इसी वजह से वहाँ के लोग काले हैं। सच वाले ऑब्वियसली 0 डिग्री पे है। भाई सूरज बहुत सीधा पड़ रहा है ना सर जी। जैसे यहाँ पर दोपहर में इतने जो आप सुबह में कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? समझानी पड़ेगी एक बार। हाँ सर
ये उससे पढ़ने के बाद एक बार आज को रिवीजन कर। तुम्हें सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या करनी। आज मैं सारा कुछ नोट कर रहा हूं। तुमने किसी ने मैप नहीं बनाया और मैप पे देख के तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम क्या मतलब मैं पीछे ही लिख दिया सर अभी क्या बनाएंगे ना तो वीडियो में देखना पड़ेगा। मैं मैप में किस तरीके से पगलों को चला रहा हूं, वो अब आज के बाद समझ नहीं रहा हूं। आपने सब सुन लिया इतनी थोड़ी पढ़ लो पर तुम नहीं पढ़ो। पूर्वा जब सीम कहाँ से उठती है तुमको यह पता नहीं होगा। एक बच्चे सर मैंने इसे बनाई नहीं तो मैं इसको शेयर बनाऊंगी अभी वीडियो। देख लेना वीडियो में देख के इसको बना लेना। हर थ्योरी पे मैप होना चाहिए तुम्हारा। तापी सिद्धांत में मैप, ठीक है, गति के सिद्धांत में मैप, और जो गति के सिद्धांत में संतुलन पेश हुआ था वो वाला मैप, और ये जैन धारा सिद्धांत मैप, चारों मैप होने चाहिए तुम्हारे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का कुछ कोई डाउट? सर आपने काफी सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें वो इस तक कि आंध्र में काफी कहाँ से जाते हो जब वापस छोड़ रहा है तब वहां से आ रहे तो काफी सिद्धांत तो सही है ना। वही फेक किया ना क्योंकि उसमें से इसका रीजन नहीं है ना। आपने भी बात करा कि फोन में ये बता दिए कि आते हुए फेल फेल नहीं आ सकते ना। फेल कोई भी सिद्धांत नहीं, हाँ एडिशन है। हर सिद्धांत के साथ एडिशन है। जिन्हें वो फेल थोड़ी ना कहते हैं वो तो फिर काफी सिद्धांत तो बिल्कुल सही है। सही है ना, सही सारे सिद्धांत, पर जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो मोनेक्स सिद्धांत है जो मैं कल पढ़ा हूँ। क्योंकि फेल में तो ये होगी कि उसका कोई रीजन ही नहीं मिला कि ठीक है, फेल कोई नहीं, एडिशन है। पहले ताप सिद्धांत है उसको विचार करो, गतिक सिद्धांत आएगा, गतिक सिद्धांत में विचार करो, संशोधन आ गया, संशोधन में ऐड करा तो जैन धारा आ गया। ठीक है, अब एक बात मैं करेक्ट करता हूँ। एक बात बताओ, मान एसाइन जेड भी आ रहे हैं दो में यहाँ से, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बना हुआ, ना सोमालिया बनाई, ना ये ग्लोबेशन बना हुआ, ठीक है। यहाँ से कोरियोनिस करना क्या, राइट हैंड साइड पे कोरियोनिस। लेकिन पावरफुल बचे यहाँ बारिश का चेंज हुई होगी ना साथ में, क्या जो पावरफुल बना दिए, पावरफुल से बना है सोमालिया जेट स्ट्रीम आ गई। और एक मोनेक्स में जब आएंगे तो एक चीज और पड़ेगी, एक ही दो जुड़ेगी पढ़ेंगे उसको सबर दो तब समझ में सर संग्रह पहले पर रिवीजन क्लास करा दो, उसके बाद फिर आप दोबारा रिवीजन साथ में करेंगे, पढ़ा दें। और कोई डाउट नहीं है किसी का? डाउट हुआ वो रिवीजन वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल। गुड नाइट सर। रिवीजन करना आज रात को, समझना इस चैप्टर को थोड़ा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। गुड नाइट।